हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक और रूट वर्ड पे आधारित वोकैब लेके चलते हैं गाइज। और मैं शब्द बनाना भी सिखाऊंगा और आपको परमानेंटली दिमाग में छप भी जाएगा वो वोकैब, है ना। तो धीरे धीरे के स्टार्ट करते हैं गाइज। एक गाय ग्रीक रूट वर्ड है मिजीन। मिजीन है ना, ग्रीक रूट वर्ड है मिजीन। इसका मीनिंग क्या है? हेट। क्या है इसका मीनिंग? हेट। सही है। ऐसे ही मैं और शब्द लिखता हूं जो रूट वर्ड है, उनका मीनिंग पता लगता ही फिर मैं एक चीज़ और लिखूंगा, आपको सादे जो मीनिंग है सब अभी पता लग जाएंगे ना। जैसे GYNAE ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है फीमेल या फिर वुमन। सही। एंड्रोज मैन या फिर मेल। ठीक है। गैमोज, गैमोज का मतलब होता है गाइस मैरिज। क्या होता है? मैरिज। आंथ्रोपोज, आंथ्रोपोज का मीनिंग मैनकाइंड या फिर ह्यूमंस, है ना। लास्ट में एक मैं सफिक्स दे रहा हूं गाइस, IST, यानी शब्द के पीछे लगेगा ये। इसका मीनिंग है वन हु। सही है। मीनिंग क्या है इसका? वन हु या फिर वन हु डज समथिंग। वन हु डज समथिंग। वन हु डज समथिंग। ठीक। तो गाइस ये रूट वर्ड है। देखिए एक जो रूट वर्ड मेन है वो क्या है? मिजीन। ग्रीक वर्ड है, सारे ग्रीक वर्ड हैं, ये सफिक्स अलग है ना। मिजीन का मतलब क्या है? हीट। ठीक है। तो किससे रिलेटेड है? सारे के सारे हीट से, है ना। तो इस वाले रूट को मैं मिलाऊंगा इस वाले रूट से और सफिक्स में जोड़ूंगा IST। ठीक है। इस रूट से इस रूट को मिला के इधर वाले जो हैं वो सफिक्स जोड़ के शब्द बनेंगे और उनका मीनिंग आपको बताना है, मुझे नहीं बताना है। सही है। खैर, मिजीन का मतलब क्या है गाइस? हीट। गायन का मतलब क्या है? फीमेल या वुमन, है ना। एंड्रोज का मतलब मैन या मेल। मतलब इसका जहां ये गायन लगा होगा इसका मतलब औरत से रिलेटेड है। एंड्रोज लगा होगा तो उसका मतलब क्या है? वो पुरुष से रिलेटेड है। गैमोस जहां लगा होगा मतलब वो शादी से रिलेटेड है। और एंथ्रोपोस का मतलब मैनकाइंड से, है ना। तो गैमोस पे आधारित तो मैं 4-5 शब्द और दूंगा आपको। ठीक है। तो एंथ्रोपोस का मतलब किससे रिलेटेड है? वो मैनकाइंड से। ठीक। तो मैं इससे इसको मिला के दिखाता हूँ गाइस आपको, फिर शब्द बनेगा और सफिक्स में जोड़ दूंगा क्या? IST। आप बताना क्या हो जाएगा वो, है ना। मीजोजिनिस्ट, मिस आंट्रिस्ट, मीजोगैमिस्ट, और चौथा मिस आंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट। सही है। इनके मीनिंग आपको बताने गाइस। ठीक है। देखिए मिजीन का मैंने क्या लिया है? मीजो। और गायन का क्या आ गया? GYN। और सफिक्स क्या जोड़ा सब में? IST। देखिएगा सब में IST है ना। और जैसे ही सब में IST मिला आप समझ गए कि वन हु डज समथिंग, यानी ये कुछ ना कुछ करने वाला इंसान है। ये इंसान है सारा, है ना। ये जो IST है कुछ ना कुछ करने वाली चीज होगी, है ना। मतलब जो इंसान है करने वाला, उसके लिए क्या जोड़ दिया हमने? IST। तो एक समझ में आ गया आपको। मिस मिजीन से लिया तो इसका मतलब क्या होगा गाइस? जहां पे मिस लगा है हेट हो गई ना हेट। एक तो है हेट और IST का मतलब क्या है? करने वाला। अब आपको बस बीच का रूट पता होना चाहिए इसके अंदर जो पड़ा है। तो देखिए गायन का मतलब क्या है? फीमेल। तो हेट फीमेल और करने वाला, तो किस क्या है ये? ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करने वाला हो, यानी औरतों से नफरत करने वाला। सही है। औरतों से नफरत करने वाला, वन हु हेट्स वुमन, है ना। ठीक है। वन हु हेट्स वुमन यानी औरतों से नफरत करेगा ये। नेक्स्ट देखिए IST का मतलब करने वाला, मिस का मतलब है हेट, और एंड्रोज, एंड्रोज देखिए ANDR ये पढ़ा है ना, ANDR। तो ये किससे रिलेटेड है? मेल से। तो ये क्या मीनिंग निकलेगा गाइस? वन हु हेट्स
मैन, सही है। पुरुषों से नफरत करने वाला, होती है नफरत, औरतों से भी होती है किसी को, और आदमियों से भी नफरत तो किसी को भी हो सकती है किसी भी चीज़ से, ना। नेक्स्ट, मीजोगैमिस्ट, इस पे बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, लेकिन होते होंगे ऐसे लोग भी, है ना। IST का मतलब क्या है गाइस? करने वाला। मिजीन का मतलब क्या था? हेट, यानी मीजो का मतलब क्या है? हेट। IST करने वाला, किससे? गैमोस का क्या ले लिया हमने? GAM। गैमोस का मतलब GAM, यानी वन हु हेट्स मैरिज। किससे नफरत करेगा गाइस? ये शादी से नफरत करेगा। ऐसा है भी? मुझे तो नहीं लगता, कहते फिरते होंगे लेकिन कर लेते होंगे। नेक्स्ट, मिस का मतलब क्या है? हेट, इजी हो गया होगा, तो लड्डू बन गया होगा बिल्कुल। IST का मतलब क्या है? करने वाला। और एंथ्रोपोस का मतलब क्या है गाइस? यहाँ से मैनकाइंड, तो वन हु हेट्स मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब मानवता, इससे इंसानियत के जो किए गए कार्य है ना, वो समझ में नहीं आते, नफरत है उनसे। मार काट वाला आदमी हो, कसाई हो भाई, है ना। वन हु हेट्स मैनकाइंड, सही है। मानवता से नफरत करने वाला क्या कहलाएगा गाइस? मिसआंथ्रोपिस्ट। क्लियर है? अब देखिए गाइस, ये तो थे इससे रिलेटेड जो आपको इजीली याद हो जाएंगे और ये एग्जाम में आते हैं, और जो TGT वगैरह का एग्जाम होने वाला है, TGT PGT हो सकता है उसमें आए, और इंटर में भी आता रहता है, हर साल आता रहता है लगभग, कभी कृषि वाला कभी केमिस्ट वाला, है ना, आता रहता है, कंपटीशन में आता रहता है। ठीक, अब मैंने बोला था आपको कि मैं रूट वर्ड दूंगा। अच्छा, एक चीज और है गाइस, ये ना दो एक से हैं, ये वाला, इनको याद कैसे करोगे? जैसे मान लो दे दिया आपको वन हु हेट्स मैरिज, है ना, और ये सेम से शब्द है ना, वन हु हेट्स मैरिज, सही है। इसके ऑप्शन दे दिए आपको, मीजोजिनिस्ट, है ना, मीजोगैमिस्ट, मान लो सी दे दिया उसने, मिसआंड्रिस्ट, मिसआंड्रिस्ट। चौथा मान लो कुछ भी है, मिसआंथ्रोपिस्ट दे दिया। मेरा उद्देश्य यहाँ पे ट्रिक बताने का है। वन हु हेट्स मैरिज, तो जैसे ही आपको एग्जाम में आता है ना, पता नहीं कहाँ की घबराहट होने लगती है, उसका वजह दो है। देखिए, एक तो आपने तैयारी नहीं करी सही से, पहली वजह। दूसरा, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, बात खत्म, है ना, तब होता है कन्फ्यूजन। अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है या फिर ट्रिक वगैरह बना के रखिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, है ना। तो इसकी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में तो कन्फ्यूजन कैसे दूर कर। देखिए, जैसे ही आएगा वन हु हेट्स मैरिज, है ना, तो आपको ऐसा लगा अबे यार मिजोजिनिस्ट है इसका, जो मिजोगेमिस्ट, आप रूट पुट सब भूल गए। रूट, घबराहट में तो रूट भूलोगे ही ना, लेकिन रूट से मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको याद रहे। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ट्रिक भी मैं बता देता हूँ गाइस। मैरिज के लिए अगर आपने ये लगा तो गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या है? मिजोगेमिस्ट। अब ट्रिक क्या है? मिजोजिनिस्ट में कहीं भी एम नहीं है बीच में, देखिए क्या नहीं है? एम। और मिजोगेमिस्ट की स्पेलिंग में क्या है? देखिए एम, या फिर ये एम ए इधर को ले लो ना, इधर से इधर को ले लो, एम ए, तो एम ए ये रहा, देखो मैरिज, यानी एम फॉर मैरिज। जो एम वाली स्पेलिंग है वो किससे रिलेटेड है? मैरिज से। इसका मतलब जो दूसरी बच गई वो किससे है? फीमेल से। याद रखेंगे आप? क्लियर है? इसका भी और मैं बता रहा हूँ, है ना। ये है ये जनानी बोलते ना औरत को, जनानी। जनानी तो, जनानी से नफरत करने वाला तो देखो ये जिनानी ना हो गया, जिनानी, है ना। देखो जी, अब नानी अपने नी, जीनी यानी जिनानी बना दो वैसी जबरदस्ती, अगर नहीं याद करने में दिक्कत हो रही, जनानी नहीं है, ऐसा लग रहा है जनानी पड़ा इसमें, सही है। तो इस तरह से ट्रिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। अब मैंने बोला था आपको कि मैं जो गैमोज वाला रूट है उससे 4-5 शब्द और दूंगा, है ना। डिटेल में पढ़ेंगे आज इसको, ठीक है। गैमोज का मतलब आप देख ही सकते हो ऊपर क्या है गाइस? मैरिज, है ना। और मोनो का मतलब वन, डाय या बाय का मतलब टू, है ना। और पोली का मतलब मैनी। क्या है गाइस? मैनी, है ना। तो मैं ये वाले जो हैं ये प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करके गैमोज लेके 6 शब्द बता सकता हूं आपको। 1 2 3, है ना, 3 और 3 6। आप बताना कौन सा इंसान है और कौन सा कस्टम है। कस्टम मतलब रिवाज, है ना।
ये मैं पहले ही बता दूं आपको, जो वाई है ना, वाई, ये इनकी स्पेलिंग जो है, ये अगर कहीं वाई जुड़ा है ना नाउन में स्पेशली, तो वो प्रोसेस को बताएगा, ज़्यादातर जो चांस है वो किसका है, प्रोसेस को, है ना, या फिर कस्टम को। सही है, किसको बताएगा, या तो प्रोसेस होगा या फिर कस्टम होगा। तो इससे शब्द बनेंगे, देखिए गाइस, पहला शब्द क्या बना, मोनोगमी, मोनोगमी। दूसरा शब्द बिगमी, ये बायगमी पायगमी मत बोलना आप, है ना, बिगमी। तीसरा पॉलिगमी। सही है, देखिए गाइस, गैमोस का मैंने क्या ले लिया, गैम, और मोनो सीधे जुड़ गया, बाय सीधे जुड़ गया, पॉली सीधे जुड़ गया, है ना, प्रीफिक्स के रूप में। तो फिर ये, और सफिक्स के रूप में मैंने मान लो सफिक्स के रूप में है, वाई जुड़ गया, तो वाई क्या बताएगा, प्रोसेस या फिर कस्टम, है ना। तो मोनो का मतलब क्या है, एक, और गैमोस का मतलब क्या है, शादी। तो एक शादी, और कस्टम का मतलब है प्रथा, तो एक शादी की प्रथा, एक शादी की प्रथा, इसका मीनिंग क्या होगा गाइस, कस्टम ऑफ वन मैरिज एट ए टाइम है, ये एट ए टाइम, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। बिगमी, है ना, कस्टम ऑफ टू मैरिज, ये हैविंग टू वाइफ्स, है ना, बात एक ही है। और ये पॉली का मतलब क्या, मैनी, तो कस्टम ऑफ हैविंग या फिर कस्टम ऑफ मैनी मैरिजेस, मैनी मैरिजेस। सही है, या फिर कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन 2 और 3 वाइफ्स, है ना, ये कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग ओनली 1 वाइफ। सही है, ध्यान रखेंगे आप। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, है ना, टास्क, आप बताना अभी, कमेंट में बता देना उनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, उनका मीनिंग क्या होगा। मोनोगैमिस्ट, इसका मीनिंग, बिगमिस्ट, इसका मीनिंग, और पॉलीगैमिस्ट, इनका मीनिंग बताओ आप। मोनो का मतलब क्या है, 1, और गैमोस का मतलब क्या है, शादी। अब आईएसटी का मतलब आपको ऊपर वाली वीडियो में, मतलब ऊपर वाली वो कैप में मैंने बताया है। आईएसटी का मीनिंग क्या हो, करने वाला, यही तो होगा ना, इंसान। जो वाई वाले हैं ये इंसान नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस और कस्टम, ये एक रिवाज है, रिवाज का नाम है। इट इज़, यू मे से दैट इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, बट इट इज़ पर्सन। सही, इसको कमेंट में आपको बताना है कि इनका मीनिंग क्या क्या होंगे, ये आपका काम है, कमेंट में लिख के भेजना। मैं देखूं जरा पढ़ाई कितनी कर रहे हैं आप, है ना। है तो इंसान ही, क्या करने वाला है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में ढूंढ के आपका भेजना है। मोनोगेमिस्ट, एक शादी करने वाला, बिगमिस्ट, 2 शादी करने वाला, पॉलीगेमिस्ट, बहुत सारी शादी करने वाला, ओसामा बिन लादेन हो गया, तो है ना। तो उम्मीद है गाइस ये आपको मज़ा आया होगा, बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया होगा, और आप शब्द बना सकते हैं ऐसे, है ना, कहीं भी आ जाए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और रूट वर्ड लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये इंपॉर्टेंट है, हल्का भले लगा हो, इजी लगा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, ऐसे मज़ेदार वोकैब और पूरी ग्रामर 0 से एडवांस तक चल रही है। ग्रामर भी ये 0 ही मान सकते हैं, लेकिन एडवांस लेवल तक जाएगी। ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है ईडीएम्स पे, फ्रेजल वर्ब्स पे, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये तो चल ही रहे, है ना। तो लाइक किया करें भाई वीडियो को, शेयर किया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।